हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गेट इंस्ट्रूमेंटेशन 2020 के सवाल जिसको कंडक्ट कराया था गेट 2020 को आईआईटी दिल्ली ने। सबसे पहले बात करते हैं कैसा क्वेश्चन है। फर्स्ट सेगमेंट से ही पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि बेसिक ऑपरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल वाला जो सेक्शन है वहीं से पूछा गया सवाल है। कंसिडर द सिग्नल xn इज इक्वल टू साइन 2 पाई n un। एक सिग्नल इन्होंने दिया है हमको जिसका नाम है xn। कितना दिया है? xn इज इक्वल टू साइन 2 पाई n un, okay, where un is equal to 1 for n 0 1 2 3, okay, and 0 otherwise। वही डिस्क्रीट टाइम यूनिट स्टेप सिग्नल है un, कोई नया सिग्नल नहीं है, डिस्क्रीट टाइम यूनिट स्टेप सिग्नल है। द पीरियड ऑफ दिस सिग्नल xn इज, आपसे पूछा है कि ये जो xn सिग्नल है वो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, यानी कि 3 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 1 होगा, हमको ये बताना है। बात समझ गए आप लोग? थोड़ा सा ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो गाइज साइन 2 पाई n अगर अकेला लिखा होता तो हमारे लिए थोड़ी सी सहूलियत होती, फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करते। ओके, जो कैपिटल N इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला जिसको बोलते हैं ना, कैपिटल N इज इक्वल टू R इंटू 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। तो यहाँ पर साइन ओमेगा नॉट होता 2 पाई, हम डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते, आंसर हमारे पास आ जाता। लेकिन साथ में अगर हम इसमें ध्यान से सवाल को देखें तो हमको एक चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पर अकेला ये नहीं है, साथ में यहाँ पर क्या अटैच्ड है? UN भी अटैच्ड है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको कैसे जाना पड़ेगा, एक हिट एंड ट्रायल तो नहीं बोलेंगे, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसके वेव फॉर्म को ही ऑब्जर्व करके देखते हैं कि जैसे अगर हम n की अलग अलग वैल्यूज रखें, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो n की वैल्यूज तो पता ही है हमको, 0 1 2 3 4 5 या फिर -1 -2 -3, इस तरीके से हम रखेंगे। तो n की अलग अलग वैल्यूज को रखते हैं और ये देखते हैं किस तरीके से सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है और कितने सैंपल के बाद ये सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है। बात समझ गए? जितने सैंपल के बाद सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा होगा वही इसका टाइम पीरियड होगा। ओके, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चॉइस तो है नहीं कि अपीरियोडिक वाली कोई बात हो गई हो, तो होना तो पीरियोडिक है। इसको चारों ऑप्शन देख के आपको समझ में आ गया है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर नन ऑफ दीज होता तो थोड़ा सा दिमाग के घोड़े आप अलग तरीके से दौड़ा होते, हो सकता है पीरियोडिक हो, है ना। वो स्कोप तो छोड़ा नहीं उन्होंने, है तो पीरियोडिक ही। हमको बस ये ढूंढना है कि कितने सैंपल के बाद ये सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। बात समझ गए हैं सभी लोग? चलिए, तो अब मैं अब n की वैल्यूज रखते जाऊंगा, इंटीजर्स है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जैसे शुरुआत करते हैं 0 से, तो n 0 पर कितना आ रहा है, x0 की वैल्यू आप बता सकते हैं, साइन 2 पाई n, है ना। कुछ कैलकुलेशन मैं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। साइन 0 कितना होता है? 0, तो x0 की वैल्यू 0। n इक्वल टू 1, तो यहाँ पर कितना आएगा बोलो? x1। कैसे लिखेंगे? साइन 2 पाई, भाई साहब साइन 2 पाई सुनते से आपकी आत्मा गदगद हो गई होगी, u इंटू 1। तो u1 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। क्या फ़र्क पड़ना है, साइन 2 पाई तो 0 होता है। तो x1 कितना आ गया गाइस? 0 आ गया। n इज इक्वल टू 2 पर अगर हम देखें, n इज इक्वल टू 2 पर अगर हम देखें, देखिए कितना आता है, x2 साइन 2 पाई इंटू, बोलो 2 पाई इंटू n2 रखा, तो 2 इंटू u2 कुछ पहले बोले, उससे पहले साइन 2 पाई इंटू 2 बिकम साइन 4 पाई, अगेन 0, ए भी 0 हो गया, वो भी 0 हो गया। मुझे लग रहा है कि हम n की वैल्यू रखते रखते पागल हो जाएंगे, लेकिन आखिरी में हमको एक ही रिजल्ट मिलने वाला है जिसकी मुझे तलाश थी, उम्मीद थी, एक जुनून था। देखिए, क्या ये सभी वैल्यू 0 आती जा रही है? बिल्कुल। हमने देखा फर्स्ट 4 सैंपल्स के लिए, बल्कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कितने भी इन्फिनिटी नंबर ऑफ सैंपल्स के लिए, बस आप n की वैल्यू को इंटीजर रखेंगे, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, n वैल्यू इंटीजर ही है। तो n की वैल्यू इंटीजर रखते जाएंगे, तो साइन 2 पाई, साइन कितना, 2 इंटू 2 रखा, साइन 4 पाई, फिर आपने 3 रखा तो साइन 6 पाई, साइन 8 पाई, साइन 10 पाई, साइन 12, साइन 14 पाई, इस तरीके से चलता रहेगा, पाई 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 पाई।
है ना, पाई पाई जोड़ के भी वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 0 ही आएगी, करेक्ट। तो n इज इक्वल टू 0 के आगे के तो सारे हेर फेर हमको समझ में आ गए। n इज इक्वल टू 0 कैसे लिखते हैं, इंडेक्स से, है ना, 0 1 2। अब जरा नेगेटिव में भी इसकी करामात देखते हैं। देखिए अगर नेगेटिव में भी पासा पलट सकता है तो देखिए, लेट अस सी। सो n क्या होगा, n इक्वल टू -1, तो x -1 कितना आएगा, देखो साइन 2 पाई -1, बेड़ा गर्क हो गया। यहां से फिर से वही आंसर आने वाले हैं, हटाओ इधर लिखेंगे, क्या लिखा जाए, x -1 इक्वल टू साइन 2 पाई इंटू -1 इंटू यू ऑफ -1। यू ऑफ -1 भी 0 है और ये भी 0 है, तो 0 इंटू 0 तो 0 ही है। तो x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए तो आप देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये ही 0 है हमेशा, तो सैंपल की वैल्यू क्या रहने वाली गाइस, 0 रहने वाली, यानी कि हर जगह यहां पर 0 ही आने वाले हैं। मतलब ये सैंपल ऐसा सैंपल है जिसमें सभी वैल्यूज कितनी बन रही हैं इसकी, ऑल द सैंपल्स आर 0। और कितने के बाद रिपीट कर रहे हैं, आफ्टर एवरी सैंपल, यस, आफ्टर एवरी 1 सैंपल दे आर रिपीटिंग। तो यानी कि इसका जो n है वो है 1। मिनिमम टाइम या मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स रिक्वायर्ड टू रिपीट इटसेल्फ, दैट इज 1। तो इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड जो होगा इसका, वो फंडामेंटल वैल्यू n हो जाएगी, क्योंकि ये n इज इक्वल टू 1 हो जाएगी, जो कि इसके बाद ही अपने आप को यहां पर रिपीट करता हुआ दिख रहा है। तो गाइस दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी सिंपल वन, ओके। थोड़ा सा हमको इसमें एनालाइज करके इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करने की जरूरत है। हालांकि अगर प्रैक्टिस सफिशिएंट है तो आप इतना कुछ इसमें बहुत हैवी दिमाग लगाने की जरूरत है भी नहीं। देखो साइन 2 पाई n है, हम जानते हैं n इज इंटीजर। गाइस जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो दिमाग थोड़ा सा उसी वे में रिस्पॉन्ड करता है। जैसे आपने n इंटीजर समझ लिया है, ठीक है, डिस्क्रीट में n इंटीजर होता है। अब आप जानते हैं साइन 2 पाई बनेगा, साइन 4 पाई बनेगा, साइन 6 पाई बनेगा पॉजिटिव में, है ना। नेगेटिव में क्या बनेगा, साइन -2 पाई बनेगा, साइन -4 पाई बनेगा, साइन -6 पाई बनेगा। ऑल द वैल्यूज आर कमिंग टू बी 0। तो सभी सैंपल 0 0 0 0 0 होने वाले हैं। तो जब सभी सैंपल 0 0 0 0 होने वाले हैं तो ऑब्वियस है कि सैंपल्स कैसे लिखे जाएंगे, 0 0 0। तो ऑब्वियस है कि एक एक सैंपल अपने आप को वही रिपीट कर रहा है, यानी कि n इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है। तो आप इसको थोड़ा सा सवाल पढ़ के अगर एनालाइज करेंगे, या माने कि आपने क्वेश्चन पढ़ा एंड यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द सवाल, फोकसिंग ऑन द क्वेश्चन एंड यू आर अटेम्प्टिंग इट, देन यू विल बी एबल टू आंसर इट इन द 20 सेकेंड 30 सेकेंड हार्डली। इतना सब कैलकुलेशन जस्ट टू अंडरस्टैंड है, मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, दैट इज वाई आई एम डूइंग इट, ओके। अदरवाइज एज आई फील आप इसको आंसर कर सकते हैं इन जस्ट 30 सेकेंड्स, ओके। सो अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइज। सो दिस इज द कंप्लीट कोर्स ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम इज अवेलेबल ऑन जी सेंटर के एप्लीकेशन। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इन सभी अच्छी बातों के साथ आप एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। मैं हट जाता हूँ। तो इन सभी अच्छी बातों के साथ आपको वो कोर्स, कंप्लीट कोर्स एक्सेस होगा बहुत ही अफोर्डेबल फीस में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।